अगर आप 4 चैप्टर के बाद 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हैं 9th में या 10th में, तो ये हमें आगे मदद ही करने वाला है। तो डिफाइन करो कि आपको चाहिए क्या। बोला 90% एग्जाम में मेरा आ जाए और उसके बाद मैं ओलंपियाड का कुछ जो आगे के 3-4 चैप्टर है वो पढ़ पाऊँ। तो आपको 25 से 30 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब वो 5 ही मिनट होना चाहिए, 25 मिनट ना हो जाए। इससे पहले कि हम चीज़ें ख़राब कर लें, मेंटर को पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। अपने डिसीजंस छोटी क्लासेस में अभी मत लो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे और आपके पेरेंट्स दोनों से। सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक से बातें करते हैं कि आखिर ओलंपियाड ये कहानी आई कहाँ से और स्कूल एजुकेशन के साथ ओलंपियाड को कैसे सिंक किया जाए और किया जाए कि नहीं किया जाए। तो कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि स्कूल की प्रिपरेशन के साथ कैसे आप बैलेंस कर सकते हो ओलंपियाड की प्रिपरेशन। देखो, बातें बड़ी बड़ी और हवा में हो सकती है, लेकिन कहानी बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद को ये पहचानना है कि ओलंपियाड स्टडी आपके लिए है कि नहीं, है ना। ऑब्वियसली हम ओलंपियाड वाला से हैं, तो हर बच्चे के लिए सलाह नहीं हो सकती है कि आप सबको ओलंपियाड के लिए तैयारी करनी चाहिए। आपको खुद के कैलिबर को पहचानना पड़ेगा। देखो, हम सब बच्चों को एक ही करिकुलम जो है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और सीबीएसई या कोई भी बोर्ड ये चाह रहा है कि आपको ये 4 चैप्टर है 9th के और ये 4 चैप्टर है 12th के, 10th के केमिस्ट्री के, और ये आप सबको पढ़ने हैं। अब ऑब्वियसली हर बच्चे की स्पीड अलग अलग हो सकती है ना, पढ़ने की, और हर हर बच्चे की जो ग्रैब करने की, कॉन्सेप्ट ग्रैब करने की जो स्पीड है वो अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपका बच्चा या आप बच्चे स्वयं ऐसा आपको लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट तो बड़े आसान है, मैं बहुत जल्दी कर लूँगा, उतना टाइम या 1 साल मुझे नहीं चाहिए इन 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, मैं उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ, आगे करियर ओरिएंटेड एग्जाम मेरे सामने है जैसे कि जेईई या नीट, तो क्यों ना मैं 9th के साथ साथ 10th के कुछ चैप्टर कर लूँ, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास इनफ समय है तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसके लिए समय थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप क्रिकेट के उस रोहित शर्मा की तरह हैं जिसके पास एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो पक्का है कि आप छक्का मारेंगे, ये पक्का है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों और उनके पेरेंट्स दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप पहचानो कि बच्चा जो है ओलंपियाड के कैलिबर का है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ कर क्या रहे हैं कि अपने करिकुलम से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, और जो कि हमें करियर ओरिएंटेड एग्जाम में मदद कर रहा है। और अब हम ये देख भी रहे हैं कि जो जितने भी बच्चे टॉप कर रहे हैं वो सब यूजुअली हम देखेंगे तो मैक्सिमम ओलंपियाड क्वालिफाई किए हुए होते हैं। तो अब ये नेसेसिटी भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम 9th और 10th का है वो एक मतलब है लंबा सिलेबस है, लेकिन जो ठीक ठाक बच्चा होता है वो उसे जल्दी कवर कर लेता है, जो हर बच्चा कर सकता है। लेकिन आपका कितना फोकस है और कितना आप अभी मैच्योर हो चुके हैं इस बात को समझने के लिए कि आगे करियर ओरिएंटेड एग्जाम में इसमें बड़ी मदद मिलेगी। तो ऐसे बच्चों के लिए 9th से थोड़ा सा आगे बढ़ के 10th की चीज़ें पढ़ाई जाती है, 10th से आगे बढ़ के 11th, 12th अर्ली कंप्लीट कर सकते हैं हम किसी भी एक सब्जेक्ट को, तो फिर हमारे 11th-12th में 2 सब्जेक्ट बचते हैं, जिससे कि हमारा करियर ओरिएंटेड एग्जाम रिलेटिवली आसान हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ओलंपियाड के लिए थोड़ा बहुत क्वालिफाई कर सकता है, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट बात ये समझना है दोस्तों कि ओलंपियाड क्वालिफाई करना आपकी जीत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपियाड शुरू करना आपकी जीत है। अगर आपको लगता है कि स्कूल के साथ आप मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे वो हम उसकी बातें करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि हाँ मैं इतना तो बड़ा आसानी से कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा और पढ़ने को मिल जाएगा, तो इट इज़ ऑल विन विन सिचुएशन। आप इस बात को समझें। अगर आप 4 चैप्टर के बाद 2 चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हैं 9th में या 10th में, तो ये हमें आगे मदद ही करने वाला है, ये पक्का है। तो इट इज़ विन विन सिचुएशन। आप ओलंपियाड क्वालिफाई करें या ना करें, एट द एंड आप हमेशा बाकी लोगों से आगे ही रहेंगे। इसलिए ओलंपियाड जो है बच्चे इतने पसंद करते हैं, क्योंकि आपके पास एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस होती है कि ये एग्जाम होने वाला है, यहाँ तक मुझे चैप्टर खत्म करना है, और वो ऑब्वियसली अपने सीबीएसई या आईसीएसई के सिलेबस से थोड़ा सा आगे होता है। तो हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं, टाइम बाउंड प्रैक्टिस की वजह से हम आगे करियर एग्जाम में थोड़ा सा बेहतर कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं ओलंपियाड और जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको साथ में चलाने में थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को होती है। तो ऑब्वियसली दिक्कत अगर हो रही है तो 2 चीज़ें हैं। पहले तो खुद से पूछना है कि हमको प्रैक्टिस करनी है कि मतलब मुझे ओलंपियाड चूज़ करना है कि नहीं करना है। अगर आपका आंसर यस है तो फिर हम आगे बातें करते हैं। देखो जरा, देखो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। टू मच होमवर्क, सिलेबस का लोड होता है, लिमिटेड टाइम है ना फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, डिफिकल्ट मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, और थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है जब आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो इन चारों चीज़ों ये चारों चीज़ें आपको प्रॉब्लम में आएगी।
अब आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपको गोल डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है और इसमें परेशान नहीं होना। मैंने पहले ही कहा कि ओलंपियाड अगर आप स क्वालीफाई कर पाते हैं, बहुत ही बढ़िया, नहीं कर पाते हैं, तो भी आप उन लोगों से आगे हैं जिन्होंने ओलंपियाड ऑप्ट नहीं किया है। तो डिफाइन करो कि आपको चाहिए क्या? बोला 90% एग्ज़ाम में मेरा आ जाए और उसके बाद मैं ओलंपियाड का कुछ जो आगे के 3-4 चैप्टर है वो पढ़ पाऊँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैटर करता है वो आपका करियर ओरिएंटेड एग्ज़ाम, और उसमें ओलंपियाड हेल्प करता है। ये है कि मैं बार-बार इसी बात को समझाना चाह रहा हूँ, है ना? फिर आपको अपने टारगेट्स को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, वीकली टारगेट में डिवाइड करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स से भी बोलो और अपने मेंटर से भी बोलो कि मुझे थोड़ी चीज़ इसमें हेल्प कर दे कि वीकली मैं चीज़ों को, अपने गोल को कैसे डिवाइड करूँ। तो ऑब्वियसली स्कूल जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? मॉर्निंग में होते हैं। तो और हमारी जो मेनली क्लासेस होती हैं वो कहाँ होती है? शाम को होती है। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइमिंग को कि स्कूल के टाइम के आप जो स्कूल से आने के बाद थोड़ा टाइम आप होमवर्क में दें, थोड़ा रिलैक्स करें और उसके बाद क्लासेस लेके और फिर उसके बाद आप होमवर्क करें। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि आज अगर मेरी क्लास है तो मुझे समय मिलता है ना, जब भी हम कोचिंग में बात करते हैं तो वो समय समय देते हैं, एक दिन देते हैं होमवर्क करने का। तो आपको शाम को जो है या होमवर्क जो है वो ओलंपियाड का कर लेना है, और सुबह के समय पर या फिर आफ्टरनून के समय पर जो है वो आपको स्कूल का होमवर्क करना है ना। पोमोडोरो टेक्निक जो है वो आपको फॉलो करनी चाहिए। कभी भी अभी छोटे बच्चे हो ना तो कंसंट्रेशन उतना नहीं बन पाता, तो आपको 25 से 30 मिनट पढ़ना है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब वो 5 ही मिनट होना चाहिए, 25 मिनट ना हो जाए, इस बात का ध्यान देना। तो 25 मिनट आपने पढ़ा, 5 मिनट आपने ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर 25 मिनट पढ़ा, फिर 5 मिनट ब्रेक लिया। क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो वैसे वैसे जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल डिक्लाइन होता जाता है, डिक्लाइन होता जाएगा। तो आपने यहाँ पर आके 25 मिनट कंप्लीट होते हैं तो यहाँ से आपने दोबारा शुरू करी कहानी, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर डिक्लाइन होना शुरू होगा। आप 25 मिनट के बाद जो ये 5 मिनट का पार्ट ले रहे हो जिसमें डिक्लाइन होना शुरू होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये आपने कट कर दिया। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बढ़िया बना रहेगा। यही पोमोडोरो टेक्निक है दोस्तों, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक, है ना। मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं करनी है। छोटे बच्चे हैं, हमको एक टॉपिक उठाया, एक चैप्टर उठाया, पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद ही आगे चलना है। ठीक है, समझ में आ गया। स्कूल के साथ हमेशा इंटीग्रेट करके चलो। कैसे? कि जैसे मान लो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तुम्हारा आज मुझे पढ़ाना है ओलंपियाड में, तो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब स्कूल की सबसे पहले आप स्कूल के जो नोट्स हैं वो पढ़ें, फिर आप जो है क्लास कोचिंग के नोट्स या मतलब मेरे नोट्स रिवाइज करें और फिर प्रैक्टिस करें जो भी आपको मॉड्यूल दिया जाएगा। तो ऑब्वियस हमेशा जो है वो स्कूल के साथ चलें। जो भी चैप्टर आपके कॉमन है ओलंपियाड वाली जो भी हमारी प्रिपरेशन है उसमें और स्कूल में, उन दोनों को साथ में चलाएं और प्रैक्टिस जो है वो ओलंपियाड की जो आपको मॉड्यूल दी गई है उसके साथ करें। ये इंटीग्रेट करके ही चलना है ना। पहले स्कूल की चीज़ पढ़नी है, फिर कोचिंग की चीज़ पढ़नी है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, राइट रिसोर्सेज। अभी छोटे बच्चे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको, जो मैं छठे पॉइंट पे लेके चलता हूँ, चौथे पर वापस आते हैं। 6 पॉइंट पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइंड अ मेंटर और गाइड। छोटे बच्चे हो ना, अपना डिसीजन बहुत जल्दी से नहीं ले पाओगे, तो जो टीचर इस कहानी में सालों से है उनसे बात करो, उनसे मेंटरशिप लो और वो जो कह रहे हैं उनको बिल्कुल स अक्षर फॉलो कर लो। आपको लगता है कि नहीं इस चीज़ में मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, तो एक बार अपने मेंटर से बात कर लो। रेगुलर फीडबैक लेते रहो कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, यहाँ मेरे से गलती हो रही है, मेरे मार्क्स अब गिरना शुरू हो गए हैं, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक मेंटर अपने अपने पास जरूर होना चाहिए जो मुझे टाइम टू टाइम गाइड करे। इससे पहले कि हम चीज़ें खराब कर लें, मेंटर को पता है कि आप क्या गलती कर रहे हो। अपने डिसीजंस छोटी क्लासेस में अभी मत लो। आप हमेशा एक मेंटर या एक गाइड या एक टीचर जो आपके पास है उनसे बात करो। आप वीकली बात ना कर पाओ तो 15 दिन में एक बार, और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। उसका रिजल्ट क्या है वो शेयर करो अपने मेंटर के साथ। बेस्ट, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। वापस आते हैं अपने चौथे और पांचवें पॉइंट पर। तो मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप डिलेमा में न रहें कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। समझ में आ गया। राइट रिसोर्सेज, आपके टीचर आपको बता देंगे कि एनसीईआरटी आप पढ़ो, उसके बाद हमारी ओलंपियाड के जो हम नोट्स दे रहे हैं वो पढ़ो, पीडीएफ जो आपके पास है वो पढ़ो, और फिर आपको ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए जो मॉड्यूल दिए जा रहे हैं वो करना है। ठीक है, मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे मोटिवेटेड। देखो कहने की कहानियां हैं ये, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स मिल के ही सॉल्व कर सकते हैं।
कि आप स्ट्रेस कम से कम लो, स्टे मोटिवेटेड, चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो करो, थोड़ा समय खेलो, खेलना बहुत ज़रूरी है, बचपन होता ही खेलने के लिए है। शॉर्ट ब्रेक वगैरह लेते रहो ताकि कंसिस्टेंसी जो है बनी रहे। ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिया और दूसरे घंटे में 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी को हमेशा हमेशा मात देती है, हमेशा मात देती है। क्या मेरी बात तुमको समझ में आ गई? हमेशा। जैसे मान लो तुमको 100 आयु कॉमन नेम्स याद कर रहे हैं, आज मैं कॉमन नेमिंग 100 याद कर लूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, मेरा ब्रेन रखेगा ही नहीं। रोज एक याद करूँ और शाम को अपने दोस्त को या पेरेंट को बताऊं कि ये वाला स्ट्रक्चर है, मुझे याद दिला देना, और 100 दिन में मैंने वो 100 याद कर लिए, ऑब्वियसली वो मुझे ऐसे रट जाएंगे जैसे कि मैं कभी भी नहीं रट पाऊंगा वैसा। तो हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी जो है वो इंटेंसिटी पर हमेशा भारी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। तो पेरेंट्स का भी इस पे बड़ा रोल होता है, मेंटर आपको ध्यान रखना है। रिव्यू एंड एडजस्ट, वही मैंने कहा कि अगर आप पेरेंट्स या फिर अपने मेंटर से बात करते हो तो कहाँ चीज़ें खराब हो रही है वो आप उनसे शेयर करोगे, क्या सब कुछ सही चल रहा है, अगर कहीं चेंज की ज़रूरत है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, हमारे शेड्यूल को अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना, कैसे पढ़ाई करूँ, ये सारी चीज़ें आप मेंटर आपका बता देगा। कंक्लूजन ये है कि बैलेंस रूटीन आपको रखना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई करनी है, स्कूल के साथ इंटीग्रेट होके चलना है ना। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलेंगे हम, कि स्कूल की कहानी, साथ में ओलंपियाड, और फिर उसकी प्रैक्टिस ओलंपियाड की जो हमें शीट दी जा रही है वो करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले पहचानो कि तुम्हें ओलंपियाड करना है या नहीं, कहीं तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो जाएगा, क्या हम ओवरबर्डन तो नहीं हो जाएंगे, तब आपको फिर ओलंपियाड चूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं इस टाइम पीरियड में मैं इतना तो आराम से कर लूँगा, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए सरप्लस है, ठीक है, क्योंकि आपके करियर ओरिएंटेड एग्जाम में वो ज़्यादा मदद करने वाला है। पेरेंट्स से बात करो, अपना एक मेंटर असाइन करो, बोलो सर आपसे बात करूंगा मैं, और जो जो प्रॉब्लम आपको 15 दिन में 1 महीने में आ रही है अपने मेंटर को बताओ, वो चीज़ें जो भी वो बोल रहा है कि भाई आप ये करके देख, वैसा आप करते हो तो ऑब्वियसली चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाएगी, क्योंकि वो सालों से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ परेशान होते हैं। स्मार्ट स्टडी करना है, पहले स्कूल की पढ़ाई कर ली उसी टॉपिक की, फिर ओलंपियाड देख लिया, फिर ओलंपियाड में जो भी पॉजिटिव या प्लस था उस टॉपिक को लेके वो अपने रिवाइज हो गया, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा, पढ़ना एक बार है तो प्रैक्टिस 2 बार करनी है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। और इतनी मैच्योरिटी हमको रखनी है कि मार्क्स अगर कभी कभी गिरे तो चलेगा भाई, इट इज़ ऑल अप्स एंड डाउन्स, है ना, ईसीजी भी अप एंड डाउन ही चलती है, स्ट्रेट कभी नहीं चलती। स्ट्रेट का मतलब ख़त्म, इसका मतलब अगर आपके मार्क्स ऊपर आए हैं तो नीचे आएंगे ही आगे आएंगे, इतनी मैच्योरिटी हम लेके चलेंगे कि नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ये तो चलेगा। ग्राफ बस ऐसे चलना चाहिए, है ना, ग्राफ ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको अपने मेंटर से और अपने पेरेंट्स दोनों से बातें करनी है, दिस इट। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं स्कूल और ओलंपियाड लाइफ। दिस इज इट, बाय बाय, टेक केयर, सी।